वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th से हिंदी साहित्य का इतिहास जो दो खंड आपको मैंने कल 5-5 नंबर के दो प्रश्न बताए थे, उसी से रिलेटेड गद्य और काव्य आपके जो OMR क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। कौन कौन से काल और कौन कौन से युग खंड आपके में आएंगे, ये उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोगों के सामने लेके चल रहे हैं। सबसे पहले गद्य में 4 युग हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आपके पास में सिलेबस में 2 युग आए हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग की बात की जाए तो इसके प्रमुख कवि कह सकते हैं, प्रमुख जो लेखक हैं वो प्रेमचंद रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। इनकी एक एक रचना गोदान और चिंतामणि जो इसकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रही है, मैंने आपके सामने इसको शो कर दिया है। वैसे ये लिस्ट और जो है बहुत बड़ी है, एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा अंदाजा आप लगा लीजिए। यहाँ से याद आपको तो बड़ा ही करना पड़ेगा। उसके बाद शुक्लोत्तर युग दूसरा युग है। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती, ये 3 नाम मैंने इसमें लिखे क्योंकि ये मुख्य है। इसके अलावा सुरेंद्रनंदन पंत भी हैं और भी बहुत सारे रचनाकार हैं, लेकिन ये नाटककार के तौर पर जयशंकर प्रसाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनका अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। महादेव वर्मा स्मृति की रेखाएं, ये आपके सामने आ सकता है, बहुत मेन है। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता एक बहुत ही अच्छा नोवेल है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़िएगा जब आपको समय मिले, लेकिन तब तक पहले इससे पहले याद कर लीजिए गुनाहों का देवता। अब बात की जाए काव्य खंड की तो 4 खंड: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल में ये युगों में बट जाता है क्योंकि इन युगों में भी काव्य रचनाएं की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आदिकाल जो है, आदिकाल को यहाँ पे नहीं बांटा गया क्योंकि आदिकाल से हमें कोई भी नीड नहीं है, आदिकाल आपके सिलेबस में नहीं है। भक्तिकाल भी आपके सिलेबस में नहीं है। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त काल। रीतिबद्ध के केशवदास और देव 2 रचनाकार मुख्य हुए। केशवदास की रचना आप सबको पता है रामचंद्रिका, और देव की रचना है रस विलास। बिहारी रीति सिद्ध काल के सबसे बड़े कवि माने गए। केशवदास भी इसमें आ सकते हैं, कवि प्रिया, रसिकप्रिया, 2-3 रचनाएं उन्होंने भी लिखी हैं, लेकिन बिहारी सबसे ज्यादा पॉपुलर रचना है बिहारी जी की। आप बिहारी जी की रचनाओं में देख सकते हैं कि इनके लिए लिखा गया है कि बिहारी सतसई में एक दोहा आता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो सतसई से बहुत 2-2 लाइन के दोहे आपको दिए गए हैं। रीति मुक्त काल में घनानंद और बोधा, ये प्रेम प्रसंग से भरी हुई रचनाएं थी, प्रेम विलास से भरी हुई रचनाएं थी, जिनमें इश्कनामा घनानंद ने लिखा और विलय वारिस जो है बोधा की रचना है। और भी काफी रचनाएं हैं, लेकिन आप इसको सर्च करके किसी तरीके से आप इसके पूरी सूची बना सकते हैं। एक एक करके नाटककार, निबंधकार, लेखक, सब कुछ अपने तरीके से आप इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा। भारतेंदु युग की बात की जाए तो भारतेंदु युग में कवियों की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे ऊपर आते हैं। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, इनकी बहुत सारी प्रेम काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी युग की बात की जाए तो मैत्री शरणगुप्त इस युग में और महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग में आ जाते हैं। मैत्री शरणगुप्त की रचना भारत भारती आपके सिलेबस में आपने पढ़ी भी है, पिछले साल आपने पढ़ी थी, पंचवटी पढ़ा था। इसके बाद आप 12th में देखें क्या कई कंकात गीत, बहुत सारी रचनाएं मैत्री शरणगुप्त की आपने पढ़ी होंगी। ये भारत भारती की रचना मैंने यहाँ लिखा है। छायावादी जयशंकर प्रसाद, जैसे छायावादी का नाम आता है जयशंकर प्रसाद का नाम सामने आ जाता है। इनकी मुख्य रचना है कामायनी, इसमें श्रद्धा और मनु नाम के 2 काल्पनिक प्रसंग हैं और बहुत ही सुंदर रचना है। छायावादोत्तर युग रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन के लिए याद किया जाता है। दिनकर जी ने रेणुका, रश्मिरथी, बहुत सारी रचनाएं लिखी और दिनकर जी ने ज्यादातर राष्ट्रवादी कवियों में इनकी गिनती होती है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, मधुमालती, वो काफी रचनाएं उन्होंने लिखी। मधुशाला को अलग ही लेवल है हरिवंश राय बच्चन जी का। और नई कविता का अगर जनक किसी को कहा जाता है, वो अज्ञे को कहा जाता है। ये 1950 में आज तक अभी तक चल रही है, 1950 से शुरू हुई थी, ये अभी तक चल रही है। इनकी रूपम्बरा, इनकी आंगन के पार द्वार, बहुत सारी रचना, हरिघास में छड़वर, काफी इनकी रचनाएं हैं अज्ञे की। इनको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाएगा। और
जहां तक है आप इनको रट लीजिए, क्योंकि ये आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन 2-4 आपके एग्जाम में आ सकते हैं। रही बात समय सीमाओं की, मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो शॉर्ट क्लिप में आपके सामने ले आऊंगा, क्योंकि हर एक दार्शनिक कवि के द्वारा हर एक कालखंड की रचना अलग अलग बताई गई है, इसीलिए कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए मैंने इनमें आपके सामने बिल्कुल भी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया है। आपकी बुक में जिस प्रकार से दी गई हो उसी प्रकार से आप इसको पढ़िएगा। 1950 से नई कविता प्रारंभ होती है, इसका मैंने आपको सीधा सीधा जिक्र बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन हो आपका वो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।